कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। उत्तराखंड करंट अफेयर के 2-4 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन होंगे लगभग। लास्ट में होता नहीं कि यार छांट छूट के निकाल लो कुछ बचा है तो, क्योंकि संडे को पेपर है और एक बहुत बड़ा पेपर है। कहने का मतलब बहुत बड़ा इस सेंस में कि एक अच्छा मौका, जिसको बार बार मैं कहता आया हूँ, वो आपका पेपर है। और इस समय पे क्योंकि 3 दिन बचे हैं, या मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था, क्योंकि जब 22 जनवरी को पेपर पोस्टपोन हुआ, 22 जनवरी वाला, उसके बाद फिर उसी चीज़ को पढ़ने का औचित्य रहता ही नहीं है। वो सिर्फ उतना ही औचित्य रहता है कि हम चीज़ों को रिवीजन करें, और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होता। यानी हम सिर्फ रिवीजन करें और थोड़ा सा हम उत्तराखंड वाला जो पोर्शन है, उत्तराखंड मतलब करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर, तो थोड़ा रीजनिंग और कंप्यूटर, ऐसे सेक्शन को हम लोग सॉल्व करें तो यही लास्ट में फायदेमंद होता है या कारगर सिद्ध होता है। इसी के दृष्टिगत मैं आप लोगों को 10-12 क्वेश्चन जो कहीं थोड़ा सा मुझे ऐसे ढूंढ ढांट के या सर्च करके मिले कि आपका वन लाइनर बेस पे एक क्वेश्चन ही आपका बन जाए, इस आधार पे मैं लेके आया हूँ। इसके बाद सुनना, क्योंकि 2-3 दिन में हूँ नहीं यहाँ पे, ठीक है, आउटसाइड मुझे जाना है, तो इसलिए आरओ वाली क्लासेज जो हैं जितने भी हैं सब वो मंडे से चलेंगी आपकी। यानी प्रॉपरली मंडे से वो क्लासेज आएंगी। थोड़ा सा क्योंकि एक अर्जेंट वर्क से बाहर जाना है, और उसके बाद जैसे अभी 2 दिन है, फ्राइडे एंड सैटरडे वाला, वो तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए ही क्लास आएगी। यानी बोर्ड के साथ नहीं आएगी, वाइट बोर्ड के साथ नहीं आएगी, नॉर्मल आपको सुनने से मतलब है, वॉइस क्लियर आएगी, मेन चीज़ तो ये होता है, ठीक है। यानी 2 दिन हम लोग फॉरेस्ट गार्ड की क्लास देखेंगे, और कल देखता हूँ अगर कुछ आर्थिक सर्वे से या कोई ऐसा कोई रीजनिंग का टॉपिक या कोई ऐसा टॉपिक जो मुझे लगता है कंप्यूटर का कि हाँ फॉरेस्ट गार्ड के लिए वो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन रह सकते हैं, वो देख लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद मंडे से, क्योंकि संडे को आप लोग पेपर दोगे, उसके बाद पेपर का एनालिसिस करेंगे, पेपर की कट ऑफ के को लेके बात करेंगे कि कितना सेफ स्कोर हो सकता है, क्या आपका रह सकता है, ये सब चीज़ें। और उसके बाद मंडे से हम लोग एक प्रॉपर रूटीन में प्रॉपर तरीके से पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर सारे बच्चे उसमें कवर हो जाएंगे। यानी क्योंकि उसके बाद आप लोगों के पास विकल्प कुछ नहीं है, एक दरोगा का एग्जाम है, बंदी रक्षक का एग्जाम है, और आरओ यही एग्जाम। और मैं तो आपसे कहता हूँ ना, जब सामने एग्जाम नहीं होता ना, तो अगर उसके बावजूद भी अगर आप ग्रुप सी का पढ़ते हैं, कभी भी ध्यान रखना, यानी बीपीडीओ वीडियो री एग्जाम की बात नहीं कर रहा, वो तो ठीक है, वो तो री एग्जाम होगा अगर आपका होता है तो, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन वो तो क्योंकि पहले आपने पढ़ा हुआ है, उसके सिलेबस से तो आप वाकिफ है। बट मैं नए भर्तियों की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास जैसे दरोगा है, आरओ का विज्ञापन, लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस, कभी भी याद रखना, अगर सामने ग्रुप सी का एग्जाम नहीं है तो ग्रुप सी की तैयारी भूल के भी मत करना। मतलब मैं आपको उनको एक सफलता का एक फंडा बताता हूँ। कई लोग क्या करते हैं, जैसे पोस्ट आती है तब तो ग्रुप सी का पढ़ते हैं, वो तो ठीक है, वो तो पढ़ना चाहिए, लेकिन जब पोस्ट सामने ग्रुप सी लेवल की नहीं हो तो ग्रुप सी का कभी भी मत पढ़ना, जो 100 नंबर का वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हो। उस टाइम पे उस समय का भरपूर प्रयोग करते हुए थोड़ा सा अच्छे से एक बार अध्ययन कर लो, ताकि जब ग्रुप सी लेवल की एग्जाम भी दोगे, जब विज्ञापन आ जाएगा, तो उसके बाद आपको वो चीज़ें जो आपने इस दौरान पढ़ी, जब आपका ग्रुप सी का कोई एग्जाम नहीं था, वो आपके लिए फ्यूचर में काम आती। इस चीज़ को आप हमेशा क्या रखोगे, माइंड में रखोगे, ठीक है। तो देखिए, उत्तराखंड करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं इंपोर्टेंट, ठीक है। उत्तराखंड करंट अफेयर, करंट अफेयर्स, ठीक है। अब देखना, एक चीज कल एक क्वेश्चन कराया था मैंने, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक, वो 125 मत करना है, ठीक है। वो 125 हो गया, वो मैंने पहले कराया, उससे पहली वाली क्लास में 126 कराया, 126 है। कई जगह 136 भी लिखा है बच्चों, आपने पढ़ा होगा अगर आपने, ठीक है। अब इस पे इतना डाउट हो गया, इतना कंफ्यूज हो गया, अब इसको ऑफिशियल वेबसाइट से ही निकालना पड़ेगा इसकी रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट मैं शायद आज देख लूंगा, दिन में देख के आपको भेज दूंगा कि 136 या 126 है, क्योंकि 126 ही होगा। मैंने इसमें हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उनका स्टेटमेंट भी सुना, मैंने दृष्टि आईएएस से भी पढ़ा, उसके अलावा मैंने एक जागरण की ऐप आती उससे भी देखा, गूगल पे सर्च किया, वहाँ 126 था, 125 तो नहीं है जो कल कराए थे, तो 126, कई जगह 136 लिखा हुआ है, और 136 मेरे समझ में नहीं। एक न्यूज़पेपर था वो भी 136 दे रहा था। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से देख के आज दिन तक मैं इसको क्रॉस चेक करके इवनिंग तक आपको टेलीग्राम या कल की वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखो, पशु चिकित्सा और आयुर्वेद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर हुआ है, ठीक है। लिखो, पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद विषय पर, चिकित्सा एवं आयुर्वेद विषय पर, आयुर्वेद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये हुआ है बच्चों हरिद्वार में, अभी इसी महीने हुआ है,
क्योंकि इन लोगों को पहले पता होता है ना कि यहाँ पे होने वाला है, तो ये क्वेश्चन दे भी देते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? हरिद्वार में। उत्तराखंड, अगला लिखो, उत्तराखंड में राज्य गठन आंदोलन करने वालों को नौकरी में आरक्षण कितना % दिया जाएगा? 10%, ठीक है। लिखो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा तो 10%, ठीक है। कितना दिया जाएगा? 10% इसको आरक्षण, इनको आरक्षण दिया जाएगा। ये हाल ही में कैबिनेट ने इसको संस्तुति की है, कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। ये भी क्या अब तक कभी कभी ना बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ये भी पूछ देते हैं। अगला लिखो, किस राज्य में इलेक्ट्रिक तीर्थ गलियारा बनाने की प्लानिंग चल रही है? ठीक है, देश का प्रथम इलेक्ट्रिक तीर्थ गलियारा, इलेक्ट्रिक तीर्थ गलियारा ये कहाँ बनेगा बच्चों? उत्तराखंड में। जो हमारा चारधाम रूट है ना, उसमें क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रिक गलियारा मतलब चार्जिंग पॉइंट, यानी हर लगभग 30 किलोमीटर पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं, तो प्रत्येक 30 किलोमीटर में उनके चार्जिंग सेंटर बनाने की प्लानिंग है, ठीक है। प्रत्येक 30 किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल हेतु चार्ज स्टेशन, चारधाम यात्रा पे, ठीक है, चार्जिंग स्टेशन ये बनाने का प्लान चल रहा है। तो ये ध्यान रखना आप लोग इसको कि किस राज्य में ये होगा, यानी उत्तराखंड में इसकी प्लानिंग चल रही है, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, हाल ही में किस जिले में सीवरेज शोधन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में किस जिले में, पूरा लिखना है, ठीक है। हाल ही में किस जिले में सीवरेज शोधन संयंत्र की क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। ये है बच्चों नैनीताल जिले में, ठीक है। लिखो सीवरेज शोधन संयंत्र, ये किया गया बच्चों नैनीताल में, नैनीताल में, ठीक है। किस जिले में उद्घाटन किया गया? सीवरेज शोधन संयंत्र उद्घाटन लिख लो ऐसे। कहां पर किया गया? ये नैनीताल में किया गया, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगला लिखो, भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना कहां पर खुलेगा? लिखो भारत का प्रथम हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल, हरित ऊर्जा आधारित ग्रीन एनर्जी, ठीक है, सौर पैनल कारखाना ये कहां पर खुलेगा? रुद्रपुर में, रुद्रपुर, ठीक है। यानी ये एक रुद्रपुर में एक कारखाना जो खुलने वाला है सौर पैनल आधारित, हरित सौर पैनल, ये रुद्रपुर में। और ये जो है ग्रीन जो एनर्जी लेवल है, मतलब ये एक ल्यूमिनस नाम की एक कंपनी है वो खोलेगी, ठीक है। लिखो ल्यूमिनस कंपनी द्वारा ये अपने आप में इसका क्या करेगी? उद्घाटन करेगी, ठीक है। अगला लिखना है आपको, जो एक क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको बताया था दस्तलिक, यानी ये जो सैन्य अभ्यास है भारत और उज्बेकिस्तान है, ठीक है। मैंने क्लास में अफगानिस्तान करा दिया था, उसको लिखो, यानी दस्तलिक, ठीक है, दस्तलिक सैन्य अभ्यास लिखो, सैन्य अभ्यास। ये किसके मध्य होगा? मतलब होता है भारत उज्बेकिस्तान, ठीक है, भारत उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। और इस बार 4th एडिशन था, ये 4th एडिशन था। और ये कहां पर हुआ? पिथौरागढ़ जिले में, पिथौरागढ़ जिले में। और पहला 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, 2019 से इसको शुरू हुआ था। भारत और अफगानिस्तान की सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास है उज्बेकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान नहीं। अगला लिखो, उत्तराखंड की संस्कृति पर G20 सम्मेलन में भाषण देने वाली जो एक मतलब महिला है, लड़की है, उनका नाम दिव्या रावत, ठीक है। लिखो उत्तराखंड की संस्कृति पर G20 जो संगोष्ठियां हो रही हैं उसमें भाषण देने वाली उत्तराखंड की महिला कौन है? दिव्या, ठीक है। तो इनका नाम लिखो, टिहरी से बिलोंग करती हैं, आपने सुना भी होगा इनका भाषण, बहुत लोग ने, काफी चर्चित रहा इनका भाषण, अभी बहुत अच्छा भाषण भी दिया था। लिखो क्या क्वेश्चन लिखोगे? उत्तराखंड की संस्कृति पर, उत्तराखंड की संस्कृति पर
G20 संगोष्ठी में भाषण देने वाली उत्तराखंड की महिला दिव्या नेगी। ठीक है, संस्कृति पर G20 संगोष्ठी में भाषण दिया किसने? दिव्या नेगी ने। ठीक है, लिखो दिव्या नेगी जी ने क्या दिया था? भाषण दिया। आपने इनको सुना भी होगा। ठीक है, काफी चर्चित इनका भाषण रहा, काफी प्यारा भाषण इन्होंने दिया था। अगला लिखो आप लोग, गुरुकुल रुड़की की किस आचार्य को पद्मश्री मिला है? ठीक है, लिखो गुरुकुल बालिका शिक्षा पे काम करते हैं। ठीक है, रुड़की की, गुरुकुल रुड़की की किस आचार्य को पद्मश्री मिला है? किस आचार्य को पद्मश्री अवार्ड मिला? यानी डॉक्टर सुकमा को। ठीक है, ये किनको मिला है? डॉक्टर सुकमा। लिखो इसके बाद लिखो शैलेश मटियानी पुरस्कार इस बार कितने लोगों को मिला? इनका नाम लिखो डॉक्टर सुकुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग, शैलेश मटियानी पुरस्कार कितने शिक्षकों को दिया गया इस बार? 17 शिक्षकों को। ठीक है, लिखो शैलेश मटियानी पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 17 लोगों को दिया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला लिखो विश्व स्तरीय काइकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना कहां पर की जाएगी? यानी वर्ल्ड लेवल की एक काइकिंग कैनोइंग अकादमी है, उसकी स्थापना कहां पे की जाएगी? टिहरी में। ठीक है, लिखो विश्व स्तरीय की घोषणा हुई है, वर्ल्ड लेवल का एक क्या बनाया जाना है? काइकिंग कैनोइंग अकादमी। एक एडवेंचरस गेम होता है। ठीक है, काइकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी। स्थापना कहां पर की जाएगी? टिहरी में। प्रस्तावित लिख देना ब्रैकेट में। आप कई लोग सोचेंगे ना बन गया, कहां पे बना? प्रस्तावित है, अभी एक घोषणा हुई है केंद्रीय के मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, सेंट्रल लेवल पर। अगला लिखो स्कूली शिक्षा यानी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 में उत्तराखंड की पोजीशन बहुत पीछे रही, 35। लिखो स्कूली शिक्षा, स्कूली शिक्षा यानी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 में, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 में उत्तराखंड 35th पोजीशन पे रहा बच्चों। ठीक है, बहुत पीछे। और टॉप किया किसने? केरला ने। केरल की रैंक क्या रही? 1 रही। और टॉप किसने किया था? मतलब केरल ने। और उत्तराखंड की पोजीशन 35th। ठीक है, अगला लिखो 2022 का एकलव्य पुरस्कार मिला है स्वाति सिंह को। ठीक है, 2022 का एकलव्य पुरस्कार, 2022 का एकलव्य पुरस्कार मिला किसको? स्वाति सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है इसके बाद, इनको लिखो स्वाति सिंह। 2022 का एकलव्य पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, अगला लिखो बच्चों इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक यानी इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहां पे किया गया? देहरादून में। तो पूरा मैं आप लोग पूरा लिखना है। ठीक है, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं। लिखो इंडियन नेशनल, पूरा लिखना आप लोग, इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक लिख देता हूं मैं। चलो ठीक है, कार्टोग्राफिक, इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन। एसोसिएशन शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, 42वीं 42nd अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन। ठीक है, इसके नीचे वाला क्वेश्चन में मिटा देता हूं मैं। अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया? यानी इंटरनेशनल, जो अपने आप में इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन। ठीक है, 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन ये कहां पर किया गया है? देहरादून में। कहा कि देहरादून में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, इसको भी ध्यान में आप लोग रखना। अगला क्वेश्चन लिखो आप लोग, स्वदेश दर्शन योजना में सराहनीय कार्य हेतु राष्ट्रीय सम्मान किसको दिया गया? लिखो स्वदेश दर्शन में सराहनीय कार्य हेतु, ठीक है, सराहनीय का राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। ये बच्चों टिहरी झील यानी टिहरी झील में जो अपने आप में फ्लोटिंग लॉग होता है उसको। ठीक है, लिखो टिहरी झील में निर्मित फ्लोटिंग लॉग,
इसको क्या मिला है, फ्लोटिंग लॉग को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। यानी फ्लोटिंग लॉग हर्ट्स बोलते हैं उसको, पूरा इसको लिख लेना, फ्लोटिंग लॉग हर्ट्स, फ्लोटिंग लॉग हर्ट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, इसको राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला लिखो, पीएम आवास योजना में उत्तराखंड किस परफॉर्मेंस पे कौन सा स्थान रहा। पीएम आवास योजना में उत्तराखंड कौन से पोजीशन पे रहा है, हाल ही में 3rd पोजीशन पे रहा है, ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगला लिखो, केदारनाथ रोपवे जो कि मंजूरी मिली है वाइल्ड लाइफ से उसको, वो सोनप्रयाग से केदारनाथ, उसकी लंबाई लिखना 13 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केदारनाथ रोपवे ब्रैकेट में लिखो सोनप्रयाग टू केदारनाथ, इसकी टोटल लेंथ है बच्चों 13 किलोमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि इस बार आपका फॉरेस्ट गार्ड वगैरह में या किसी आने वाले एग्जाम में दिख जाए कि केदारनाथ रोपवे की टोटल लंबाई कितनी है। ये अपने आप में बच्चों 13 किलोमीटर, ठीक है। ये था आपका अंतिम सेशन, यानी एक छोटा सा पार्ट जिसमें लगभग 10, 12, 15 क्वेश्चन होंगे आप लोगों के फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के दृष्टिगत, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग फॉरेस्ट गार्ड के जो मेन चीज़, क्योंकि हमने करंट अफेयर वगैरह का देख ही लिया, बहुत ज़्यादा था भी नहीं, ठीक है। क्योंकि वो जो जोश होता है वो तो एक विद्यार्थी का, एक शिक्षक का जोश भी वहाँ तक काम करता है जहाँ तक उसका पहला एग्जाम था, यानी 22 जनवरी तक ही मेन था, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा मन भी नहीं लगता। अभी तो चलो इस हफ्ते आपका पेपर है, पेपर तो आपको अच्छे से देना ही देना है, और उम्मीद भी करनी है कि, और जो पूरे मतलब जितना भी एफर्ट वहाँ पे लगा सकते हो, जितना विवेक लगा सकते हो अपना काम करने का, एग्जाम क्रैक करने का, उतना आपको लगाना है बच्चों, ठीक है। हम लोग जो संडे, सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे की वीडियो फॉरेस्ट गार्ड के लेकर ही मैं आपको आऊँगा। थोड़ा सा होता है ना, लास्ट टाइम पे गाइडेंस बहुत मायने रखती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा गाइडेंस काम करती है लास्ट के 40 घंटे 72 घंटों में। तो हम लोग वो देखेंगे, मंडे से हम आगे आने वाले समय में क्लासेस देखेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।